ओम शांति। जो गीता में वायदा दिया है यदा यदा ही धर्मस्य, गीता के समय भी महाभारत के समय भी परमात्मा ने अवतरण किया था श्री कृष्ण के तन में, और इसीलिए श्री कृष्ण ने भी कई जगह ये स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि उनके माध्यम से बोलने वाली शक्ति कोई और है, जो अजन्मा है, जिसको काल नहीं खा सकता है, जो शाश्वत है, पुनर्जन्म रहित है, जो किसी मां के गर्भ से इस संसार में नहीं आते हैं, परंतु एक रेडी बॉडी में वो पर काया प्रवेश करते हैं। और इसीलिए 7वें अध्याय में भगवान ने यही कहा कि हे अर्जुन, मैं अति साधारण रूप में आता हूं, जिस कारण से मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते हैं। कोटों में कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर, पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण करेंगे। ये महावाक्य श्री कृष्ण के माध्यम से बोलने वाली शक्ति वो परम शक्ति थी, क्योंकि नहीं तो श्री कृष्ण को कौन नहीं पहचानते, हर कोई पहचानते हैं। फिर भी जब कहा कोटों में कोई में भी कोई, तो वो अति साधारण रूप कौन सा हो सकता है जिसको कोई नहीं पहचानता हो। अवश्य यही कहेंगे कि श्री कृष्ण का भी जो नर स्वरूप था, जिसको कोई नहीं पहचान सका कि ये कौन है, और क्यों परमात्मा ने उसको अपना माध्यम बनाया। तो ठीक इसी तरह जब कलयुग के ये अति धर्म ग्लानि के समय जो भगवान ने वायदा दिया था वो निभाने के लिए तो आएगा। किस रूप में आएगा? एक साधारण नर स्वरूप में ही आएगा, पर काया प्रवेश करेगा। तो वो साधारण स्वरूप दादा लेखराज का था। सिंध हैदराबाद में दादा लेखराज एक हीरे जवाहरत का व्यापार करते थे। बचपन से दादा का जीवन बहुत अलग ही था। क्यों? क्योंकि 4 साल की आयु में उनकी माता ने शरीर छोड़ दिया। पिताजी एक हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, और इसीलिए जब स्कूल के हेडमास्टर उस जमाने में 1930 से पहले की बात जब कहती हूं मैं, तो उस जमाने में हेडमास्टर्स बहुत डिसिप्लिन्ड होते थे और बच्चों को भी बहुत डिसिप्लिन में चलाते थे। तो इस तरह से एक बहुत डिसिप्लिन लाइफ में, सात्विक जीवन में उनका जीवन बढ़ा। फिर कुछ सालों के अंदर ही पिताजी ने भी शरीर छोड़ दिया। तो कहाँ जाते? तो चाचा ने उनको अपने पास रख लिया। पढ़ाई आदि छूट गई। उनका किराने का बिजनेस था, तो किराने के बिजनेस पर, दुकान पर उनको रख दिया कि आप अभी बिजनेस करना ही चालू करो। वैसे भी सिंध कम्युनिटी के अंदर बिजनेस में ज्यादा हर एक की रुचि होती है, तो बिजनेस के अंदर उनको लगा दिया। अब जैसे कहा कि पिताश्री जी का जो नेचर था, बचपन से दादा का जो नेचर था, बहुत दयालु स्वभाव और डिसिप्लिन लाइफ। तो जब कोई अनाज आदि लेने आते थे दुकान पर, बहुत गरीब स्थिति में देखते थे,
तो दादा को दया आ जाती थी, तो कभी तोल में ज्यादा दे देते थे। तो एक दिन पकड़े गए, चाचा ने देख लिया, बोले तू तो लुटा रहा है मुझे, ऐसे कोई बिजनेस होता है क्या? और उसको कहा तुम एक काम करो, ये बिजनेस तेरे बस की बात नहीं है, तुम अपना कोई ढूंढो, अभी तुम्हारी एज भी हो गई, तो अपना बिजनेस कुछ ढूंढो, तुम करो जिसमें तेरे को रुचि लगे। तो ढूंढते हुए उनको जो रुचि आई वो थी हीरे जवाहरत के व्यापार में, और इसलिए पारखी नजर होने कारण हीरे को बहुत अच्छे से परख लेते थे, असली है कि नकली है। और इस तरह से हीरे के बिजनेस में उन्हें काफी फायदा भी हुआ। उसके बाद उन्होंने अपने परिवार को बसाया और इस तरह से एक गृहस्थ जीवन में सिंध हैदराबाद में वो रहने लगे। लेकिन भक्ति के संस्कार बहुत डीप थे बाबा के जीवन में उन्होंने 12 गुरु किए। हर गुरु से कोई ना कोई विचित्र अनुभव था, इसलिए एक और श्रेष्ठ गुरु की खोज में आगे चले जाते थे। एक बार की बात सुनाती हूं कि बाबा क्यों गुरु के तलाश में, सच्चे गुरु की तलाश में रहते थे। एक बार बाबा के घर में हरा भरा परिवार होने कारण उनके पोते की छठी का फंक्शन था। सारे परिवार रिश्तेदार सभी पहुंचे हुए थे, उनका नामकरण करना था। कितने में टेलीग्राम मिली गुरु की कि अब भी मिलना चाहता हूं। तो बाबा ने वो टेलीग्राम पढ़ते ही ड्राइवर को बुला करके जाने की तैयारी की। परिवार के सदस्यों ने कहा ये फंक्शन तो पूरा हो जाने दो, फंक्शन पूरा होने के बाद आप निकल जाना। तो उस समय दादा ने कहा गुरु का बुलावा काल का बुलावा होता है, और इसलिए गुरु की आज्ञा सिर माथे मैं अब भी निकलूंगा। उनको कुछ अर्जेंट होगा तभी तो कहा कि आपसे भेंट करनी है। वो फंक्शन छोड़ करके दादा चले गए। जब गुरु के पास पहुंचे तो गुरु ने दादा से कहा कि मुझे 10,000 रुपए की आवश्यकता है। अब उस जमाने की बात, जब आने आने की चीजें मिलती थी 1930s में, 10,000 कितना बराबर होता है, सोचने की बात है। तो जब गुरु ने कहा कि मुझे 10,000 रुपए की आवश्यकता है, बाबा ने कारण भी नहीं पूछा, तुरंत 10,000 निकाल करके दे दिए कि कुछ जरूरी काम होगा, इसीलिए गुरु को आवश्यकता हुई होगी, तुरंत निकाल करके दे दिया। उसके बाद गुरु को ही ये महसूस हुआ कि मुझे बताना चाहिए कि ये पैसा मैंने किस लिए मांगा है। तो गुरु ने बुला करके फिर से कहा, जानना नहीं चाहोगे कि मैंने ये पैसा किस लिए मांगा है? कहा जो भी हो, आपको जरूरत होगी तभी तो आपने मांगा है। गुरु ने कहा कि नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा एक शिष्य सट्टे में हार गया है, उसकी इज्जत बचाने के लिए ये रुपए की आवश्यकता पड़ी। दादा ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वापस लौट रहे थे घर तो मन में विचार आया कि अगर एक सट्टे की आदत से गुरु एक शिष्य को मुक्त नहीं कर सकता तो हमें मोक्ष कैसे दे सकता है, मुक्ति कैसे दे सकता है?
इस तरह से हर गुरु से कोई ना कोई विचित्र अनुभव था, जिस कारण से कोई और हायर गुरु की तलाश में वो निकल जाते, और इस तरह से 12 गुरु उन्होंने किए। संपन्न परिवार था, दानी स्वभाव था। विशेष त्योहारों के दिन बाबा खुद निकल करके गरीबों को खूब दान करते थे। लेकिन ये सब भक्ति या दान पुण्य आदि करने के बाद एक तलाश थी सत्य की, कि आखिर भी सत्य क्या है। क्योंकि बाबा के जीवन में ये डिसिप्लिन था कि प्रतिदिन सुबह उठते ही स्नान पानी करके फ्रेश होकर के तुरंत एक पंडित आता था मंदिर से और गीता का पाठ सुनाता था। परिवार के हर सदस्य को गीता का पाठ सुनना ही होता था, और गीता के पाठ के बाद ही दिनचर्या आरंभ करनी होती थी। उसके लिए बाबा के घर में मान लो कि कोई बड़ा क्लाइंट भी आ जाए बिजनेस के लिए, तो भी बाबा कभी भी अपने ये नियम को भंग नहीं करते थे। प्रतिदिन सिंसियरली गीता का पाठ करना, तब तक चाहे क्लाइंट बाहर बैठा रहे, लेकिन ये नहीं कि गीता का पाठ छोड़ दिया और उसको अटेंड कर लिया, नहीं। तो प्रतिदिन सुबह में गीता का पाठ सुनना, अध्ययन करना, उसको फॉलो करना प्रैक्टिकल लाइफ में, दिन भर में हमेशा अच्छे कार्य करना, और विशेष दिनों पर दान पुण्य करना, ये बाबा का जीवन था। हीरे जवाहरत के बिजनेस के कारण बाबा का जो कनेक्शन था राजा महाराजाओं के साथ था, क्योंकि महारानियां ज्वेलरी खरीदती थी तो बाबा से ही खरीदते थे। तो बाबा का बिजनेस एक तो हैदराबाद सिंध में था, कलकत्ता में था और बॉम्बे में था, और ये 3 जगह पर होने कारण उस जमाने में भारत का कैपिटल ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण कलकत्ता होता था, तो क्वीन विक्टोरिया का भी आना होता था। तो क्वीन विक्टोरिया भी अपनी ज्वेलरी बाबा से ही खरीदती थी। उसका प्रमाण कि आज भी वहां पर जो म्यूजियम है जहां कोहिनूर हीरा रखा है, या जितने भी क्वीन की ज्वेलरी रखी हुई है, तो एक बार हमारी दादी जी जब गए थे, निर्मल शांता दादी जी, जो लौकिक में बाबा की सुपुत्री थे, तो जब लंदन जाना हुआ उनका, तो म्यूजियम देखने के लिए जब गए, तो दादी ने वो देखते ही कहा कि ये जो बक्कल है, ये बक्कल में ट्यून बजती है। तो वहां जो गार्ड्स थे उनको लगा कि ये कोई जासूस है, उसको कैसे पता चला कि इसके अंदर ट्यून बजती है। तुरंत आकर के दादी जी से पूछा कि आपको कैसे पता चला? तो कहा क्योंकि ये मेरे फादर ने बनाई है और मैंने पहनी हुई है ये। क्योंकि बाबा जब राजा महाराजाओं के पास ले जाते थे ज्वेलरी दिखाने के लिए, तो जो नई क्रिएशन होती थी तो बच्चों को पहना कर ले जाते थे, और फिर बच्चे शौकीन होते थे, ट्यून बजती थी तो निर्मल शांता दादी उस समय छोटे थे, 10 साल के आसपास थे, तो वो बक्कल दादी को बहुत पसंद आता था, ट्यून बजने वाला। तो जब वो पहन करके क्वीन विक्टोरिया के सामने गए तो उसमें ट्यून बजी, तो क्वीन विक्टोरिया ने बाबा से कहा मुझे भी ऐसा बनाकर दो आप। तो बिजनेसमैनों का तो यही तरीका होता था, डिस्प्ले के लिए बच्चों को पहना कर ले गए, फिर वही उतार करके उसको सजा करके बॉक्स में
दे दिया जाता था। तो जब ये ट्यून वाली बक्कल दे दिया गया तो दादी छोटी होने के कारण उनको बड़ा पसंद था वो बक्कल, तो रोने लगे कि नहीं मेरे को वही चाहिए, वही चाहिए, जिद करने लगे। तो बाबा कभी बच्चों को न डांटता था न मारता था, ये बाबा के जीवन का सिद्धांत नहीं था। लौकिक में भी बाबा कहता था बच्ची तुम बासी रोटी खाएगी? तो दादी कहती बासी रोटी क्यों खाऊंगी मैं? तो कहा ये बक्कल भी तो बासी हो गए ना, बासी पहनेंगी क्या? ऐसे बाबा बच्चों को समझा देते थे। तो कहा जैसे बासी रोटी नहीं खाती तो ये बासी बक्कल क्यों पहने, तेरे लिए कल नया बना देंगे। तो बच्चे खुश हो जाते, ठीक है नया बना देंगे और अच्छा बना देंगे तेरे लिए। और इस तरह से बाबा जो है अपनी ज्वेलरी राजा महाराजाओं के पास में ले जाते थे और हर रोज बच्चों को भी नया मिलता था तो वो भी खुश हो जाते थे। तो क्वीन विक्टोरिया, फिर नेपाल के महाराजा महारानी की ज्वेलरी भी बाबा के पास ही बनती थी। उदयपुर के राजा की और रानियों की ज्वेलरी भी बाबा के पास ही बनती थी। और बनती होने कारण एक बार उदयपुर के राजा ने बाबा को खास इनविटेशन दिया एज अ स्पेशल गेस्ट कि आप आओ फैमिली के साथ और कुछ दिन रहो यहाँ पर। और जब बाबा फैमिली के साथ यहाँ पर आए उदयपुर में तो उस वक्त भव्य स्वागत किया बाबा का, और भव्य स्वागत करते हुए राजा महाराजाओं की तरह और जो है उन्हें लेके गए, वेलकम करके अपने महल में जो खास मेहमानों के लिए बना हुआ था तो वहां पर बाबा को रखा गया। उस समय राजाएं महाराजाएं बाबा से ये कहते थे कि बाबा शायद भगवान से गलती हो गई। क्या किस बात की? तो कहा जो राजाई क्वालिटीज है वो तो आप में है, लेकिन फिर भी भगवान ने राजा हमें बना दिया और आपको नहीं बनाया, तो भगवान से गलती हो गई। तो बाबा कहते भगवान से कभी गलती तो होती नहीं है। तो कहा कि लेकिन फिर भी आपको राजा क्यों नहीं बनाया? तो बाबा हमेशा ये कहते थे कि अरे आप राजा होते हुए भी आप हमें कागज की नोट देते हैं, हम तो आपको हीरे ही दे रहे हैं, माना वैल्यूएबल चीज हम देते हैं, आप तो नोट ही देते हैं कागज की। तो भगवान से गलती नहीं हुई हमारे, तो फिर भी हीरो में ही हम खेलते हैं, हीरो में ही रहते हैं। बाबा के जब बड़े बेटे की शादी हुई तो उस समय जिस घराने में से रिश्ता आया था तो वो भी एक बहुत अमीर पार्टी थी। तो जो लड़की आई थी तो उसके भाई ने बाबा से यही कहा था कि मेरी बहन कभी जमीन पर नहीं चलेगी, गलीचे पर ही चलेगी। कहा जरूर। और कहा हर रोज वो नई ज्वेलरी पहनेंगी। कहा जरूर। तो जब बाबा का जीवन परिवर्तन हुआ तो उस समय कहा जाता है कि जो बड़ी बहू के पास ज्वेलरी थी, एक पूरी अलमारी हीरे की ज्वेलरी रखी हुई थी, एक पूरी अलमारी सोने की ज्वेलरी थी और एक पूरी अलमारी चांदी की ज्वेलरी थी, और हमेशा जैसे कहा कालीन पर चलती थी। बाबा के घर में इस तरह के संस्कार थे कि मानो ज्वेलरी पहनते पहनते अगर बच्चों से वो गिर जाए, बैंगल पहनते हुए अगर गिर जाए तो बाबा कहते थे ये नौकरानी को दे दो, गिरी हुई चीज पहनने की नहीं। इतने रॉयल्टी के संस्कार थे बाबा के परिवार के अंदर भी। और जैसे मैंने कहा कि बाबा ने कभी
न बच्चों को के ऊपर गुस्सा किया, न बच्चों को कभी थप्पड़ भी मारा हो या कोई आंख दिखाई हो, ऐसी भी नहीं। एक बार बाबा बिजनेस पर थे, बच्चे आपस में खेल रहे थे, काफी तूफान मचा रहे थे घर के अंदर ही। तो बाबा की जो लौकिक में पत्नी थी, यशोदा माता उनका नाम था, तो यशोदा माता रोटी बना रही थी और उस समय बच्चे दौड़ा दौड़ी कर रहे थे, और दौड़ा दौड़ी करने के कारण वो कई बार जैसे कि लपेट में आ जाते थे। तो माता यशोदा के हाथ में बेलन था, रोटी बना रही थी, तो बेलन था, तो उसने खाली बेलन दिखाया कि देखो अभी यहां से अगर इस तरह से दौड़ा दौड़ी किया ना तो एक बेलन मारूंगी ऐसे। उस समय वो घर ऐसे सीधे सीधे होते थे, गांव के घर जो होते थे सीधे सीधे होते थे। उसी समय बाबा ने एंट्री किया आगे के दरवाजे से और ये देखा कि माता यशोदा बेलन दिखा रही है बच्चों को। बच्चे वहां से भाग गए। बाबा सीधा अंदर आए तो बच्चे जो दौड़ा दौड़ी कर रहे थे, तो बच्चों को कहा चलो सब गाड़ी में बैठो, सबको घुमाने ले चलते हैं आज हमको। सब खुश हो गए और बच्चे सीधा जाकर के गाड़ी में बैठ गए। फिर बाबा रसोई घर में आकर के माता यशोदा से कहा, आप बेलन क्यों दिखा रहे थे? कहा बहुत बहुत तूफान मचा रखा था आज सुबह से लेकर के, क्या करे? तो बाबा ने कहा कि आज तुमने बेलन दिखाया, कल वो एक दूसरे को दिखाएंगे, हो सकता है मार भी दे। ये संस्कार कौन देता है? हम माता पिता होने के नाते से हम अपने बच्चों के अंदर ऐसे हिंसक संस्कार कभी नहीं देवे। संस्कार किस तरह से देना होता है ये भी बाबा ने सिखाया। और उस दिन के बाद कहा आज दिखाया सो दिखाया, आज के बाद कभी बच्चों को बेलन दिखाना भी नहीं है, आंख भी नहीं दिखाना है। बच्चे तूफान नहीं करेंगे तो क्या बड़े करेंगे? उनका बचपना है, इस बचपने को छीनो नहीं। इस तरह से बाबा के संस्कार थे। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी जैसे कहा कि बाबा को एक खोज थी कि आखिर भी सत्य क्या है, उस सत्य को समझना चाहते थे। कि एक दिन बाबा ध्यान में बैठे थे, ईश्वर का ध्यान कर रहे थे, और ध्यान करते हुए बाबा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। और जैसे ही विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार हुआ, बड़ी खुशी हुई कि शायद आज मेरी भक्ति का फल भगवान मुझे दे रहे हैं। क्योंकि विष्णु के परम भक्त थे, हमेशा लक्ष्मी नारायण के फोटो बाबा अपनी जेब में रखते थे, इतना उनको मानते थे। तो विष्णु का जब साक्षात्कार हुआ तो बड़ी खुशी हुई कि आज मेरी भक्ति का फल मुझे भगवान दे रहे हैं। बहुत प्रसन्नता। लेकिन ये साक्षात्कार के बाद उन्हें एक आवाज सुनाई दी विष्णु के मुख से, और वो आवाज थी अहम चतुर्भुज ततत्वम। अब वो वरदान था या संदेश था, लेकिन इतना समझ में आया कि विष्णु यही कहते हैं कि अहम चतुर्भुज, मैं चतुर्भुज, ततत्वम, तू मेरा ही स्वरूप है। समझ में इतना नहीं आया कि मैं उसका स्वरूप कैसे हो सकता हूं। लेकिन साक्षात्कार देखने के बाद जैसे बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी का अनुभव कर रहे थे। फिर सोचा कि नहीं, इसको ये बारे में मैं जानूं और कि आखिर भी अहम चतुर्भुज तत्वम जो कहा गया उसके पीछे का भाव क्या है। विष्णु चतुर्भुज के साथ साथ बाबा को श्रीनाथ जी का दर्शन हुआ, जगन्नाथ का दर्शन हुआ, द्वारकाधीश का दर्शन हुआ,
और बद्रीनाथ का दर्शन हुआ। जो विष्णु के चारों स्वरूप थे, श्री नारायण का स्वरूप, जगन्नाथ का स्वरूप, श्रीनाथ जी का स्वरूप और द्वारकाधीश का स्वरूप, ये चारों देखने के बाद जब ये सुना साथ में कि हम चतुर्भुज तत्त्वम, तो सोचा कि इसकी गहराई क्या है, इसको समझना है। तो समझने के लिए तो कहीं एकांत में जाना पड़े। तो बाबा को लगा कि चलो बहुत दिन हो गए हैं, बनारस नहीं गए, तो वाराणसी जाता हूं। वाराणसी में बाबा का एक मित्र रहता था। सोचा गंगा के तट पर बैठकर इस पर चिंतन करूंगा, या किसी न किसी की तलाश जो मुझे है, हो सकता है मुझे मिल जाए और इसका रहस्य भी मुझे मालूम पड़े। तो इसलिए बनारस आए। बनारस में मित्र की कोठी पर रहे। उसके बाद एक दिन शाम के समय गंगा तट पर जाकर के बैठे थे, एक वृक्ष के नीचे बड़े आराम से बैठे थे। इसी बात के ऊपर, इस साक्षात्कार के ऊपर चिंतन चल रहा था कि पुनः बाबा ध्यान मग्न हो गए। और ध्यान मग्न होने के बाद 4 साक्षात्कार हुआ बाबा को। पहला साक्षात्कार जो था वो इस सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार, और ऐसा लगता था जैसे आग के गोले ऊपर से गिर रहे हैं, क्योंकि उस समय एटॉमिक बॉम्ब्स का भी इन्वेंशन नहीं था, मिसाइल्स का भी इन्वेंशन नहीं था। लेकिन साक्षात्कार में देखा कि जैसे आग के गोले ऊपर से गिर रहे हैं और धरती पर आते ही भस्मीभूत हो रहा है। लाखों लोग मर रहे हैं, ये दृश्य देखा। उसके बाद दूसरा दृश्य देखा कि खूनी नाहक खेल हो रहा है। जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, अनेक भेदों के कारण जो खून की नदियां बह रही है, लोग विलाप कर रहे हैं। बहुत दर्दनाक वो घटना देखी। आंखों से जैसे झार-झार आंसू बह रहे थे, लेकिन वो ध्यान की स्थिति में ही थे। तीसरा दृश्य उसके बाद देखा कि प्राकृतिक प्रकोप हो रहा है। कहां भूस्खलन हो रही है, भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी फट रही है, सुनामी हो रही है, और लाखों लोग उसमें मर रहे हैं। ये 3 महाविनाश के दृश्य देखे। इतने दर्दनाक दृश्य थे, जैसे कहा आंसुओं की धार बह रही थी, और बाबा के मुख से निकल रहा था, बस करो प्रभु, बस करो, इससे तो कोई मोहिनी स्वरूप दिखाओ। जब बाबा ये कह रहे थे, काफी शाम के समय देर हो रही थी, तो मित्र जब घर पे आए, देखा कि दादा नहीं है, तो नौकर को भेजा कि देखो कहाँ गए, बुलाकर आओ, हो सकता गंगा तट पर ही बैठे हो। तो नौकर जब बुलाने आया तो देखा कि बाबा तो एकदम अश्रुधार में थे, रो रहे थे, बस करो प्रभु, बस करो, आंखें बंद है और बोल रहे हैं बस करो प्रभु, बस करो। नौकर को समझ में नहीं आया कि हाथ लगाऊं या नहीं लगाऊं। वो देखता रहा। उसके बाद जैसे ही बाबा ने कहा कि हे प्रभु, इससे तो आपका कोई मोहिनी स्वरूप दिखाओ, तो आवाज सुनाई दी आकाशवाणी की तरह कि निकट भविष्य में ऐसा महाविनाश होना है, और उसके बाद ऐसी स्वर्णिम सृष्टि आएगी, सतयुग आएगा। और फिर वो सतयुग का दृश्य देखा। इतना सुंदर दृश्य
जहां राधे कृष्ण गोप गोपियों के साथ रास लीला रचाई हुई थी, और इतना सुंदर वो दृश्य देखते रहे, मुस्कुराने लगे, और फिर आवाज सुनाई दिया, कैसी दुनिया इस महाविनाश के बाद आनी है, लेकिन ऐसी दुनिया की स्थापना तुम्हें निमित्त बनकर करना है। और फिर उस ध्यान मग्न स्थिति से बाबा नीचे आ गए, आंखें खोली, और यही आया, ऐसी दुनिया तो मैं कैसे बना सकता हूं, ये तो मैं नहीं बना सकता हूं। अपनी असमर्थी महसूस होने लगी। लेकिन जो महाविनाश देखा था, उसके कारण एक वैराग्य वृत्ति जरूर उत्पन्न हुई कि बस निकट भविष्य में ही ऐसा महाविनाश होना है। तो तब तक नौकर ने फिर जैसे ही आंख खोली, देखा, तो कहा, दादा आपको याद कर रहे हैं भोजन पर। कहाँ चलता हूं। गए वहां पर, और जाने के बाद जो है उसी विचारों के मग्न अवस्था में थे कि ऐसा महाविनाश होगा, और उसके बाद ऐसी स्वर्णिम दुनिया आएगी, मैं तो कैसे बना सकता हूं। कुछ बोले नहीं, भोजन करके फिर अपने कक्ष में चले गए। वहां से फिर कलकत्ता आए, बनारस से, और कलकत्ता जैसे आए तो जब हीरे देख रहे थे, तो जो सतयुगी दृश्य देखा था उन्होंने, उसमें जो हीरे देखे थे वो तो इतने चमकदार थे, उसके आगे ये हीरे की चमक तो ऐसी फीकी लग रही थी कि लगा ये तो नकली हीरा है। मैंने जो देखा वो असली हीरे थे। ये पत्थर लग रहे हैं उनके सामने। तो हीरे को देखते हुए भी जैसे मन नहीं हो रहा था उसको देखने का। कलकत्ते का बिजनेस जो था वो उनका पार्टनर चला रहा था साथ में। तो बाबा की बड़ी पारखी दृष्टि होने कारण उन्होंने बाबा से कुछ कहना चाहा कि बाबा ये नए जो हार आदि बनाए हैं आप देखो। बाबा के अंदर एक वैराग्य जो था उस कारण से, और वो पत्थर जैसे नजर आ रहे थे। तो बाबा ने कहा कि मैं बिजनेस क्लोज डाउन करना चाहता हूं। उनको मन में यही आ रहा था कि शायद भगवान मुझसे कुछ और कराना चाहते हैं। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि ये बिजनेस को क्लोज डाउन करना चाहता हूं, तो पार्टनर ने कहा ऐसे कैसे होगा दादा, आपके नाम से ही तो बिजनेस चल रहा है। आज भी आप कलकत्ता अगर जाएंगे तो वहां एक गली है, हीरे जवाहरत की दुकानें जहां है छोटी छोटी, हर दुकान के ऊपर आपको लिखत मिलेगी लखी बाबू के हीरे जवाहरत के ये दुकान है। बाबा का नाम लेखराज था, तो दुकान का नाम था लखी बाबू, और लखी बाबू के नाम से ही बिजनेस चलता था बाबा का। और इसलिए कलकत्ते में ये पूरी गली जो है उसके हर दुकान पर आपको आज भी मिलेगा लखी बाबू के सोना चांदी, लखी बाबू के हीरे जवाहरत की ये दुकान है। तो ये बाबा ने जब पार्टनर को कहा कि नहीं मुझे अभी ये बिजनेस क्लोज डाउन करना है, मुझे ये रत्न नहीं दिखाई दे रहे, पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ये नकली दिखाई दे रहा है। तो पार्टनर ने कहा कि दादा शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप एक काम करो थोड़ा दिन रेस्ट करो, अभी एकदम बिजनेस को क्लोज डाउन करने का नहीं सोचो। कहा नहीं मुझे क्लोज डाउन करना है, तुम हिसाब कर लो और हिसाब करके तुम्हारा जो है वो तुम ले लो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है,
तुम जो मुझे देगा सही देगा। और उतने में बाबा के पास टेलीग्राम आई कि उनके चाचा बहुत बीमार है और उनकी अंतिम इच्छा है कि दादा से मिलना है। तो वो कलकत्ता से रवाना हो गए पार्टनर को कह करके मेरा हिसाब तुम कर देना, मैं जा रहा हूं। और जैसे ही कलकत्ते से हैदराबाद जाने के लिए ट्रेन में बैठे और हैदराबाद पहुंचे तो उनके चाचा ने शरीर छोड़ दिया था। बॉडी रखी हुई थी। बाबा जाकर के बॉडी के पास बैठ गए और जैसे ही बॉडी के पास बैठे तो बाबा को आत्मा का साक्षात्कार हुआ कि शरीर से आत्मा कैसे निकलती है। तो उस समय बाबा ने यह दृश्य देखा कि आत्मा भ्रुकुटी की मध्य में निवास करती है और वो उसका अकाल तख्त है। और शरीर छोड़ने से पूर्व आत्मा सारे बॉडी से पैर के अंगूठे तक जाती है, एक एक इंद्रियों की विदाई लेती है। बड़ा सुंदर ये अनुभव हुआ बाबा को, एक एक इंद्रिय की विदाई लेती है। इसीलिए आप देखेंगे जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो सबसे पहले उसके पैर ठंडे होते हैं। जैसे जैसे आत्मा अपना कनेक्शन छोड़ती जाती है तो बॉडी ठंडी होती जाती है धीरे धीरे करते हुए। तो पैरों के अंगूठे तक जाकर के फिर जैसे एक एक इंद्रियों की विदाई लेते 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 फिर वापस स्थान पर आती है और यहां आने के बाद फिर वहां से निकल जाती है। ये साक्षात्कार बाबा ने देखा कि आत्मा मरती नहीं है, खाली चोला बदली करती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। ये चोला पुराना हो गया था तो चोला बदली कर दिया उसने, जाकर के एक नए चोले में प्रवेश किया। ये सारा दृश्य बाबा ने देखा और उस समय एक रियलाइजेशन हुआ कि मैं भी ये शरीर नहीं हूं, मैं भी एक आत्मा हूं। और ये आत्मिक जागृति जो उनके अंदर हुई कि उसके बाद हर एक को देखते थे तो आत्मा स्वरूप में देखने लगे कि जशोदा आत्मा है, ये तो शरीर का नाम है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। फिर बेटे को देखते थे, नारायण आत्मा है, राधिका आत्मा है। एक एक को आत्म स्वरूप से देखने का अभ्यास करना आरंभ किया कि आत्मा का यह अकाल तख्त है, हर एक आत्मा इस अकाल तख्त पर बैठी है, शरीर का संचालन कर रही है। उसके बाद बाबा की डायरी से ये बात जानने को मिली, बाबा रोज रात को अपनी दरबार लगाते थे और कहते थे कि हे आत्मा राजा, आज तेरे कर्मचारियों ने ठीक से काम किया, यानी ये कर्मेंद्रिया ये कर्मचारी है और मन जो है मंत्री है। तो बाबा की डायरी में ये डायलॉग हर रोज के, आज भी वो डायरी रखी हुई है बाबा की, कि जिसमें बाबा हर रोज रात को अपनी दरबार लगाते थे मालिक बन करके और कहते थे, हे मन मंत्री, आज तेरे कर्मचारियों ने ठीक से काम किया, कोई कर्मचारी ने धोखा तो नहीं दिया, आंखें ठीक देखती रही, मुख कोई व्यर्थ की बातें बोला तो नहीं। इस तरह बाबा अपनी दरबार लगाते थे। अपना पुरुषार्थ बाबा ने आरंभ किया था, डायरियां भरना शुरू किया बाबा ने। मैं एक आत्मा हूं, यशोदा एक आत्मा है, नारायण आत्मा है। इस तरह से आत्मा का पाठ इतना पक्का किया बाबा ने अंदर कि ये पाठ पक्का करना आरंभ किया। गीता का पाठ तो रोज सुनते ही थे, उसमें दूसरा अध्याय तो पूरा ही आत्मा का लेसन है कि आत्मा तलवार से कटती नहीं, अग्नि से जलती नहीं, पानी से भीगती नहीं, हवा से सूखती नहीं।
आत्मा शाश्वत शक्ति है, अजर अमर अविनाशी शक्ति है, वो गीता की बात उन्हें रिवाइज करते हुए डायरियां लिखना चालू किया। दीवारों पर बाबा कभी कभी बैठ जाते थे लिखने के लिए, घर की दीवारों पर। और इस तरह से फिर हैदराबाद सिंध से जो उसके चाचा मिलना चाहते थे, वो इसलिए मिलना चाहते थे, लोगों ने जो बताया कि भाई उनकी अंतिम इच्छा यही थी, क्योंकि चाचा को कोई संतान नहीं थी और इसीलिए उनके पास भी करोड़ों की मिल्कियत थी। तो सोचा कि ये सारी मिल्कियत मेरे पीछे मैं दादा को सौंप के जाऊं ताकि वो उसका सदुपयोग करे, क्योंकि उनको मालूम था कि वो हमेशा अच्छे कार्य करते हैं तो सदुपयोग करेगा। ये सोच करके उनके नाम पर सारा विल करके गए। फिर ये बात जैसे हुई, फिर बाबा बॉम्बे आए। जैसे कहा, बॉम्बे का बिजनेस उनका बड़ा लड़का संभालता था और बॉम्बे में बाबा का जो मकान था बबुलनाथ टेम्पल के सामने, आज भी वहां सतगुरु सदन लिखा हुआ है। और उस सतगुरु सदन में ऊपर के फ्लोर पर, वो पूरा फ्लोर बाबा का था, जहां उनका ये बड़ा बेटा और बहू रहते थे। तो जैसे घर के अंदर ये डिसिप्लिन थी कि हर रोज एक पंडित आता था गीता का पाठ सुनाने के लिए, तो बबुलनाथ मंदिर से वो पंडित आता था गीता का पाठ सुनाने के लिए। हर कोई को बैठना ही होता था, कंपल्शन था कि उस गीता के पाठ सुनने के लिए रोज बैठना ही था। तो सभी बैठे थे, गीता का पाठ चल रहा था सुबह सुबह में, और पता नहीं क्या एक अजीब सी फीलिंग बाबा को आई, जो पहली बार जीवन में वो गीता के पाठ से बीच से उठ करके कमरे में गए। जब गीता के पाठ से उठे तो उनकी बड़ी बहू जो थी बहुत होशियार थी, तो उसको लगा कि जरूर बाबा आज पहली बार सत्संग से उठ के गए हैं, कहीं कोई तकलीफ ना हो। तो वो उनके पीछे पीछे गई थोड़ी देर में ही, क्योंकि सोचा कि वापस आ जाएंगे, नहीं आए तो वो उठ करके गई। तो देखा तो बाबा उस वक्त अपने कमरे में पलंग के ऊपर अर्ध पद्मासन में बैठे थे और एकदम ध्यान मग्न थे। और ध्यान मग्न होने कारण सारा कमरा जैसे कि लाइट से भरा हुआ था। तो बड़ी बहू ने ये दृश्य जैसे ही देखा तो उसको एक ऐसी अलौकिक आकर्षण हुई कि वो वहीं बैठ गई सामने। बाबा जैसे खटिया पर बैठे थे वहां नीचे में एकदम बैठ गई बाबा के सामने। और थोड़ी देर में देखा कि बाबा के नेत्र जो बंद थे वो खुलने लगे, और जैसे ही नेत्र खुले तो नेत्र से जैसे एकदम लाल प्रकाश सारे कमरे को प्रकाशित कर रहा था। और बाबा के मुख से 3 महावाक्य उच्चारण हुए, और वो महावाक्य थे, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। और ये 3 महावाक्य उच्चारण होने के बाद वो लाइट जैसे चली गई, नॉर्मल हो गए। लेकिन जैसे ही बाबा अपने नॉर्मल स्वरूप में आए तो पहला शब्द जो निकला वो यही, कहां गई वो लाइट, कहां गई वो लाइट। उस समय बड़ी बहू को जब देखा सामने बैठे हुए तो बाबा ने उनसे पूछा, बच्ची तुमने क्या देखा? तो कहा कि बहुत पावरफुल लाइट थी और ये 3 महावाक्य उच्चारण हुए, इतनी पावरफुल लाइट। फिर उसने बाबा से पूछा, बाबा आपने क्या देखा? तो कहा एक बहुत पावरफुल तेजोमय लाइट थी, हजारों सूर्य से तेजोमय स्वरूप था। और ऐसा महसूस हुआ कि मेरे नजदीक आई और फील हुआ कि जैसे मेरे अंदर
प्रवेश हुए, कुछ बोला, लेकिन मुझे पता नहीं क्या बोला। तब बहू ने कहा कि ये 3 वाक्य उच्चारण हुए, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम। और ये 3 वाक्य में संपूर्ण परिचय परमात्मा का था कि मैं निज आनंद स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, मैं ज्ञान का सागर हूं, स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, और प्रकाश स्वरूप है मेरा, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। और इन 3 वाक्यों के अंदर पूरा परिचय जैसे ईश्वर का आ गया, और उसके बाद वो लाइट चली गई। तब बाबा ने कहा कि ऐसी सुंदर लाइट थी, इतनी आकर्षणमय लाइट थी, वो जैसे मुझसे कुछ कराना चाहती है। फिर बाबा को लगा कि कहीं ऐसे तो नहीं कि ये 12वें गुरु जो है उसके शक्ति से मुझे ये अनुभव हो रहे हैं। कभी विष्णु का साक्षात्कार हो रहा है, कभी स्वर्ग का साक्षात्कार हो रहा है, कभी ऐसे दिव्य अनुभव हो रहे हैं। तब उन्होंने एक पत्र लिखा अपने 12वें गुरु को कि आपकी कृपा से मुझे ये दिव्य अनुभव हो रहे हैं, कृपा करके इसका भावार्थ स्पष्ट करो। एक एक बात जो मुझे आकाशवाणी के रूप में सुनाई दे रही है, उसका मतलब स्पष्ट करो। तो 12वें गुरु ने रिटर्न में चिट्ठी लिखी कि आज तक मुझे अपने जीवन में कोई दिव्य अनुभव नहीं हुए हैं, मैं तुझे कैसे करा सकता हूं। ये दिव्य अनुभव कराने वाली कोई दिव्य शक्ति है जो तुमको निमित्त बनाकर तुमसे कुछ कार्य कराना चाहती है। अभी तुम उनसे ही पूछना जब दूसरी बार ऐसा अनुभव हो तो कि आप कौन हो और आप मुझसे क्या चाहते हो। तो उसके बाद जो है वो 12वें गुरु ने भी जब ये बात कह दी कि मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, मैं तुमको कैसे करा सकता हूं, तब वो 12वां गुरु भी छूट गया और फिर उस सत्य के तलाश में कि आखिर कौन मुझे ये अनुभव करा रहा है और क्या कहना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं। फिर उसके बाद बाबा का जीवन धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। ये राज भी स्पष्ट होने लगा कि एक दिव्य दुनिया की स्थापना होनी है, कैसे करना है उसका कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जरूर ईश्वर कुछ करना चाहता है, कराना चाहता है। अपने मन बुद्धि को ईश्वर के आगे समर्पित किया कि अब आप जो कुछ कराना चाहते हैं वो हम उसके लिए तैयार अपने आप को करेंगे। और कैसे करें, तो बाबा ने सोचा कि अगर ऐसी दिव्य दुनिया बनानी है, बड़ों को कुछ कहने जाएंगे तो शायद वो उस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। ये बातें छोटे बच्चों को ही कहनी चाहिए। छोटे बच्चों के अंदर अगर ये संस्कार डाला जाएगा तो वो कल का भविष्य बनेंगे और इस नई दुनिया की सृजन करने में वो मददगार बनेंगे। इसलिए जो है बाबा ने कराची के अंदर एक बोर्डिंग स्कूल खोलने के लिए बिल्डिंग बनाना चाहा था। तो जैसे ही बाबा के अंदर समय प्रति समय ये परम शक्ति की प्रवेशता होने लगी और बाबा जब बैठते थे सारा कमरा लाइट लाइट हो जाता था और घर के सभी सदस्य को भी एक आकर्षण होती थी, इतना सन्नाटा छा जाता था कि जरूर बाबा के कमरे में कुछ हो रहा है। हर कोई बाबा के कमरे में जाकर के बैठ जाता था और कुछ न कुछ महावाक्य उच्चारण होने लगे। हर बार कुछ न कुछ महावाक्य उच्चारण होकर के वो लाइट चली जाती थी, कुछ न कुछ संदेश होता था। परिवार के सदस्य
धीरे धीरे रोज ये सत्संग करने लगे। लेकिन जो परिवार के पास में आते थे, अड़ोसी पड़ोसी मित्र संबंधी जो थे वहां हैदराबाद सिंध में, वो भी धीरे धीरे आने लगे। और जब बैठ जाते थे तो कई लोग ध्यान में चले जाते थे, दिव्य साक्षात्कार अनुभव होते थे। जैसे कहा, किसी को विनाश का दृश्य दिखता था, किसी को नई सतयुगी दुनिया का दृश्य दिखता था, किसी को कृष्ण का साक्षात्कार होता था, किसी को विष्णु का, किसी को नारायण का साक्षात्कार होता था। ऐसे भिन्न भिन्न साक्षात्कार होने लगे। तो लोग जब आकर के बताते थे कि दादा के सत्संग में जो जाते हैं ना, उनको साक्षात्कार कृष्ण दिखाई देता है, तो उस समय ये भ्रांति फैली कि दादा कोई जादू कर रहा है। लेकिन दुनिया में मनुष्य कैसा भी जादू कर सकता है, कोई ईश्वर का दर्शन नहीं करा सकता है, ये ताकत नहीं है। ये दिव्य दृष्टि की चाबी सिर्फ ईश्वर के पास ही होती है और वही करा सकता है, बाकी दुनिया का कोई जादूगर नहीं करा सकता है। और बाबा को तो पता ही नहीं होता था कि लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर्स में ये बात निकली कि दादा के सत्संग में जो जाते हैं उन्हें भगवान के दर्शन होने लगते हैं। जैसे यह आवाज फैलने लगा तो उस समय हैदराबाद सिंध में जो सिंधी कम्युनिटी के भाई थे वो विदेश व्यापार के लिए जाते थे। माताएं घर में अकेली होती थी, सत्संग करती थी, तो जब आने लगी धीरे धीरे कि चलो सत्संग में जाएं, और सत्संग में आने के बाद जब उन्हें भी ये दिव्य अनुभव होने लगते थे तो धीरे धीरे करके रोज सत्संग में आने लगे। कौन नहीं चाहेगा श्री कृष्ण का दर्शन हो, नारायण का दर्शन हो। तो इसलिए धीरे धीरे सत्संग बढ़ता गया और बाबा का जो मकान था, आगे का जो आंगन था, बहुत बड़ा था। करीबन 500-600 लोग रोज आते थे सत्संग सुनने के लिए। और वो परम शक्ति की प्रवेशता होती थी, कुछ न कुछ महावाक्य उच्चारण होते थे। और इस तरह से रोज का सत्संग और रोज की कोई ना कोई दिव्य अनुभूति हर एक को होती थी। और दिव्य अनुभूति के बाद फिर हर कोई वापस अपने घर जाते थे। इतना जरूर था कि उस ध्यान में जब लोग बैठते थे तो बड़ी शांति का अनुभव होता था, बहुत आनंद की अनुभूति होती थी और जैसे कि ईश्वरीय प्यार की अनुभूति होती थी। उस कारण से धीरे धीरे ये सत्संग बढ़ता गया। अब सत्संग बढ़ेगा तो जरूर है कि परीक्षाएं भी तो आएगी। तो जैसे ही वो भाई लोग विदेश व्यापार करके यहाँ आए, माताएं रोज अपना टाइम होता था, हम जा रहे हैं सत्संग में, तो कहा भाई हमारा खाना पीना नाश्ता आदि बना। तो कहते हम सत्संग में आने के बाद बनाएंगे। भाई सत्संग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे घर घर में कलह क्लेश आरंभ होने लगा। जब कलह क्लेश आरंभ होने लगा तो नेचुरल है, थोड़ी मारपीट भी होती थी कहीं कहीं। और उस कारण से जब सारे सिंधी कम्युनिटी के जो भाई थे वो इकट्ठे हुए, हर एक के मुख पर ये चर्चा थी, आजकल हमारे घर वाले तो पता नहीं वो दादा के सत्संग में क्या मिलता है उनको, वहां ही जाने लगे हैं, घर का कुछ ध्यान ही नहीं रखते हैं। हम आए हैं, पहले तो हमारी खूब सेवा होती थी, अभी तो वो सेवा भी नहीं हो रही है। कुछ भी करके ये दादा का सत्संग बंद होना चाहिए। तो दादा का सत्संग बंद होने के लिए पहले तो घर के परिवार के सदस्यों को रोकना चालू किया, लेकिन जब वो नहीं रुके, जाते ही थे, चाहे छिप छिप करके जाते थे, तो नेचुरल है उनको लगा कि नहीं ये सत्संग बंद होना चाहिए कोई भी हिसाब से। तो सत्संग बंद कैसे करे? तो एक नामी कोई गुंडा होगा वहां का, तो उसको हायर किया कि ये दादा को खत्म करना है और मुंह मांगे तेरे को पैसा मिलेगा। कौन नहीं करेगा? वो तो कहता है ये व्यक्ति को मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो इसलिए जो है दोपहर के समय में जब सब आराम करते थे
तो उस समय वो वहां जाता है। तो जब जाता है तो वहां पर दादा के घर में कहा मुझे दादा से मिलना है, कुछ ज्ञान चर्चा करनी है मुझे। बाबा उस समय अपने कक्ष में थे। जैसे ही बाहर ये बातचीत हो रही थी तो बाबा ने अंदर से संदेश भेजा, उसको आने दो। वो जब अंदर आया तो पहले तो आरंभ में कुछ ज्ञान चर्चा जैसे करने लगा, तो परिवार वाले सदस्य धीरे धीरे उठ करके वहां से जाने लगे। उसके बाद जैसे ही मौका देखा कि बाबा अकेला है तो उसने अपना खंजर निकाला बाबा को मारने के लिए। लेकिन जैसे ही मारने गया कि उसको अपने इष्ट का साक्षात्कार हुआ बाबा में ही। वो कोई सरदार था, उसको बाबा की जगह गुरु नानक जी का दर्शन हुआ। वो एकदम पीछे हट गया, मैं अपने इष्ट को कैसे मार सकता हूं। फिर जैसे ही पीछे हटा उसने फिर बाबा को देखा, उसको लगा ये मेरा भ्रम है, फिर उठा मारने के लिए। दोबारा उसको अपने इष्ट का साक्षात्कार हुआ। गुरु नानक देव जैसे उसको रोक रहे थे और उसको एक रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, ये कोई दिव्य पुरुष है, कहीं ये गुरु नानक देव के ही आत्मा का पुनर्जन्म तो नहीं हुआ है। वो सोच करके उसने अपना खंजर बाबा के आगे समर्पित कर दिया, खूब रोने लगा और कहने लगा, बाबा मुझे कुछ लोगों ने लालच दे करके कहा कि तुम्हें मुंह मांगे इनाम मिलेगा, बस दादा को खत्म करना है, और इसीलिए मैं आपको खत्म करने के लिए आ गया था, आप मुझे क्षमा कर देना। आज के बाद ये खंजर मैं दोबारा हाथ नहीं लगाऊंगा। समर्पित करके वो कहाँ चला गया किसी को पता नहीं। उसके बाद जब देखा कि बाबा को तो मार नहीं सका वो, तो फिर क्या किया जाए। तो सारे लोगों ने मिल करके सोचा कि इनका सत्संग सुबह में ही चलता है। जब सत्संग चलता हो तो बाहर से दरवाजा बंद कर देने का, पेट्रोल डाल करके मकान को ही जला दो, भले अपने रिश्तेदार भी जल जाए कोई बात नहीं, लेकिन मकान को जला दो। तो इसीलिए जो है सुबह सुबह आए और बाहर से फटाफट उन्होंने वो मार दिया, दरवाजा को ताला लगा दिया, चारों तरफ पेट्रोल डाला और पेट्रोल डाल करके आग लगाई। लेकिन उस दिन परमात्मा शक्ति जो कहा जाता है कि जिसको राखे साईं उसको मार सके न कोई, तो सुबह सुबह ही 5 बजे ही कहा कि चलो हम जाते हैं। कराची के वो बोर्डिंग स्कूल के होने कारण वो चले गए वहां समुद्र किनारे, और कहा एक तरफ समुद्र की लहरें होगी, दूसरी ओर ज्ञान सागर परमात्मा की लहरें होगी, और सत्संग का आनंद ही कुछ और होगा। ऐसे करके बाबा जो है सारे बच्चों को जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे थे उन सब बच्चों को लेकर के वहां समुद्र किनारे सुबह सुबह निकल गए थे। जब सुबह सुबह निकल गए ये लोग 7 बजे आए, उनको लगा सत्संग चालू है अंदर, किसी ने देखा तो नहीं कि चल रहा है या नहीं है, और बंद कर दिया, बाहर से ताले मार दिए और जो है मकान को आग लगा दी। और उस मकान का नाम था लखी भुवन, जो शास्त्र में महाभारत में वर्णन आता है, पांडवों को लाखा भवन में आग लगाई कौरवों ने। यादगार शास्त्रों में एक एक चीज की है। ये लखी भवन था जो पूरा जल करके खत्म हो गया। फिर बाबा ने जितने भी बच्चे उस स्कूल में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे उन सभी बच्चों को कहा कि आप अपने पेरेंट्स से चिट्ठी लिखवा कर ले आओ कि हम खुशी खुशी से इनको स्वीकृति देते हैं वहां पढ़ाई करने की। एक और दुनिया की पढ़ाई भी पढ़ाई जाती थी और दूसरी ओर आध्यात्मिक पढ़ाई भी पढ़ाई जाती थी, मेडिटेशन सिखाया जाता था। और इस तरह से बोर्डिंग स्कूल को ऑफिशियली बाबा ने शुरू किया।
जहां उनकी एक यूनिफॉर्म होती थी। बाबा बैठ करके हर एक को पढ़ाते थे, बीच बीच में जाकर मिलते थे। बाबा का भवन अलग होता था जहां बाबा रहते थे, ये बोर्डिंग स्कूल अलग होती थी जहां ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे। करीबन 350 बच्चे इस बोर्डिंग स्कूल में थे और उनके लिए कुछ टीचर्स रखी थी बाबा ने, जो टीचर्स भी उन्हीं में से जो सीनियर लेवल की होती थी वही उन बच्चों को पढ़ाती थी। और इस तरह से जैसे कि पूरा वो स्कूल ऑफिशियली चलता था। बाबा का भवन जैसे दिखाई दिया है पीछे की ओर, जहां बाबा खड़े होकर के देखते थे इन बच्चों को, क्योंकि सरकार ने उस वक्त धीरे धीरे पार्टीशन के कारण, लड़ाई झगड़ा होने कारण सरकार ने उस समय कहा था बाबा को कि आप भवन छोड़ करके निकलना नहीं, कुछ अनहोनी हो सकती है, बच्चों को भी हॉस्टल में जो है वहां ही रखा जाए, वो भी बाहर ना निकले। तो इस तरह से वहां ही रखा गया। और उस समय उन सभी बच्चों की देखरेख करने के लिए बाबा ने सबसे पहले उसका नाम रखा ओम मंडली, क्योंकि ओम ध्वनि से आरंभ होता था। और मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती ये प्रथम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहे जो इन बच्चों को संभालते थे, उनको ज्ञान की शिक्षा देते थे, आध्यात्मिक ज्ञान की। और इस तरह से मातेश्वरी जी विशेष निमित्त बने। बाबा का बंगला अलग था, ये बहनें बच्चे अलग रहते थे इस बोर्डिंग स्कूल में। और जैसे ही पार्टीशन आरंभ हुआ, क्योंकि 1936 में इसकी स्थापना हुई ऑफिशियली, 37 में उसको रजिस्टर किया गया दिवाली के समय पर ओम मंडली के रूप में। और जो है प्रथम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में मातेश्वरी जी को रखा गया। फिर बाबा ने करीबन 8 बहनों का ट्रस्ट बनाया और 8 बहनों का ट्रस्ट बना करके अपनी सारी संपत्ति, बाबा के पास उस जमाने में अखुट संपत्ति थी, कहा हीरे जवाहरत का जो 3-3 स्थानों पर बिजनेस चलता था, बाबा ने सब क्लोज डाउन किया। और क्लोज डाउन करके वो सारी संपत्ति जो है अब इस आध्यात्मिक मार्ग में लगाना है करके 8 बहनों का ट्रस्ट बना करके सारी संपत्ति को समर्पित किया 8 बहनों को। और समर्पित करने के बाद बाबा ने कभी दोबारा कोई धन को किसी भी तरीके से हाथ नहीं लगाया। कैसे इस बात का पता, तो एक बार जैसे ही पार्टीशन होने के बाद जब यहाँ पर भाई बहनें आए, तो उस समय जो पैसा निकलता था, आप लोगों को अगर मालूम हो तो बीच में होल वाला पैसा होता था। तो होल वाला पैसा होने कारण एक बार एक बहन वो पैसा लेकर बाबा के पास आई और बाबा से पूछा, बाबा ये क्या है, पता है आपको? तो बाबा ने देखा और कहा ये कोई नलके का वॉशर लगता है। तो हंसने लगे वो जो लाए थे। वो कहा बाबा ये एक पैसा है। तो उस समय बाबा ने कहा क्या भारत सरकार इतनी गरीब हो गई जो छेद वाले पैसे निकालने लगी? क्योंकि बाबा ने अपने जमाने में तो ऐसे पैसे देखे ही नहीं थे, तो छेद वाले पैसे निकालने लगे। तो ये बाबा के जीवन थे कि बाबा ने उसके बाद कभी भी जो सारा ट्रस्ट बनाया था वो 8 बहनों के को समर्पित करके फिर बाबा ने जो है वहां से सोचा कि अभी भारत जाना है। लेकिन जैसे कहा पार्टीशन हो रहा था, 37 में जैसे ही रजिस्टर हुआ, उसके बाद 1945 में जैसे ही पार्टीशन हुआ, तो उस समय सरकार ने कहा आप कहीं नहीं जाओ, नहीं तो खूनी नाहक खेल चल रहा है बाहर, आप बच्चों के साथ अंदर ही रहो, ये 4 दीवारी के अंदर कोई बाहर निकलना नहीं, आपको हम अनाज पहुंचाते जाएंगे, दूध पहुंचाते रहेंगे। और उस समय का कलेक्टर वहां का बहुत अच्छा था, जो घर बैठे सब्जियां पहुंचाता था, दूध पहुंचाता था, सब कुछ पहुंचाता था इन बच्चों के लिए। और 14 साल ये लोग जैसे 4 दीवारी के बीच में रहे।
बाहर निकलने की जैसे हिम्मत नहीं किया। 37 से लेकर के 1950 तक ये 14 साल वहां पर रहे। और 1950 में एक बहन जो ध्यान में गई और उसको परमात्मा ने संदेश दिया कि भारत अविनाशी भूमि है, अब भारत ही विश्व का लाइट हाउस बनेगा, दीप शिखा बन करके विश्व गुरु के रूप में प्रख्यात होगा। इसीलिए अभी आपको यहाँ से भारत जाना है। भारत में कहाँ जाना है? तो कहा एक पहाड़ी पर जाना है जहां आपकी अंतिम तपस्या पूरी होगी। किस पहाड़ी पर जाना है? अभी 350 को लेकर, क्योंकि जैसे ये पार्टीशन हुआ तो ये 350 बच्चों के माँ बाप जो थे वो उनको छोड़ करके ही निकल गए। कोई कहाँ गए, कोई कहाँ गए, कोई ने पूछने का भी ये नहीं रखा कि भाई हमारे बच्चे हमें वापस करो या हमारे बच्चों का क्या हुआ, ये जानने की भी किसी ने ये नहीं लिया, समाचार नहीं लिया, और सब भाग गए। और भागने के बाद बाबा के पास ये 350 का परिवार था। 14 साल बाबा के जो संपत्ति थी, इनके संपत्ति पर ही ये 14 साल 350 की पालना हुई। तीनों टाइम का भोजन क्या, सब कुछ इनके परवरिश उनकी इसी से ही हुई। और दादियां हमारी सुनाते थे कि कैसे बाबा उनको राजकुमारियों की तरह पालता था। और उसके बाद 1950 में कुछ भाई बहनों को भेजा भारत में कि वो पहाड़ी ढूंढो जहां हमारी अंतिम तपस्या पूरी होगी। काफी पहाड़ी घूमे, जो मुख्य 4-5 भाई बहनें आए थे वो काफी पहाड़ी घूमे। जब नहीं मिली कि ऐसी कौन सी पहाड़ी है, तो बॉम्बे में बैठे थे और बॉम्बे में एक गुरु किसी के घर में आया था। जिस घर में ये लोग रुके थे तो वहां पर कोई गुरु आया था। तो उस गुरु के सत्संग के बाद इनको देखते हुए उस गुरु ने कहा, कहीं आप लोग वो दादा लेखराज के सत्संग वाले तो नहीं है? कहा वही है हम। तो कहा वो कहाँ है? तो कहा वो तो अभी वहां ही है, लेकिन अभी भारत आना है, लेकिन एक पहाड़ी पर जाना है जहां पांडवों की अंतिम तपस्या पूरी हुई थी। तो कहा ये तो मुझे मालूम नहीं। उस गुरु ने कहा कि पांडवों की अंतिम तपस्या कहाँ पूरी हुई थी, लेकिन आप लोग माउंट आबू जाओ, शायद जो स्थान आप ढूंढ रहे हैं वो वही होगा। तो इसीलिए माउंट आबू आए और इस भूमि पर पैर रखते ही उनको लगा कि शायद यही भूमि की बात है, क्योंकि यहाँ के जो भी स्थान है सारे आध्यात्मिक महत्व को लिए हुए हैं। सबसे पहले आबू नाम अर्बुदा देवी से आता है और अर्बुदा देवी सरस्वती का दूसरा नाम है। दूसरा कहा जाता कि आबू की गुफाओं में ऋषि मुनियों ने तपस्या की हुई है, तो ये तपस्वी स्थली है। मुझे याद आता है कि 92 में जब मैं यहाँ पर आई हूँ, तब तक माउंट आबू में एक भी थिएटर नहीं है और उस समय तक एक भी शराब खाना नहीं था। उस समय तक इतनी ये भूमि सात्विक थी, 92 में भी। और जब वो लोग आए तो इतनी सात्विकता थी, तो क्योंकि ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली, इसलिए आप गुरु शिखर जाएंगे, वहां दत्तात्रेय का मंदिर बना है। उसके बीच में आप जाएंगे तो सती अनसुईया और अत्रि ऋषि ने यहाँ तपस्या की है। गौमुख है, यहाँ 700 सीढ़ी नीचे उतर के जाना होता है। ऋषि वशिष्ठ जी का आश्रम है वहां पर। तो कई गुरुओं ने, ऋषियों ने यहाँ तपस्या की हुई है। और कहा जाता है कि पांडवों की अंतिम तपस्या इन्हीं पहाड़ों में पूरी हुई थी। यहाँ गुप्त सरस्वती बहती है पहाड़ों में से, इसलिए पानी नित्य रहता है। पानी की कमी बीच बीच में जब अकाल पड़ता है तो होती है, लेकिन फिर भी आवश्यकता हिसाब से पानी मिल जाता है, क्योंकि गुप्त सरस्वती यहाँ से बहती है। ये सैटेलाइट के द्वारा देखा गया है कि गुप्त सरस्वती पहाड़ों के बीच से बहती है। तो इसलिए कई आध्यात्मिक स्थान, दिलवाड़ा मंदिर तो है ही है, कई आध्यात्मिक स्थान यहाँ बने हुए हैं। और यहाँ पर क्योंकि गर्मी के दिनों में राजस्थान के राजाएं जब आते थे तो बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई है।
जयपुर राजा के पैलेस बनाए, उदयपुर राजा का पैलेस बनाए, बीकानेर राजा का पैलेस बनाए। इस तरह से कई राजाओं के पैलेस बने हुए जो अभी तो होटल में कन्वर्ट हो गए। लेकिन उस समय एक पैलेस था जहां ये 350 बच्चे आराम से रह सकते थे। तो इसीलिए जब उन्होंने सारा देख करके बाबा को चिट्ठी लिखी कि बाबा शायद यही स्थान है जहां हमें आना है। बाबा ने कहा वही स्थान है, आप लोग एक राजा की कोठी, तो भरतपुर राजा की कोठी को लिया गया और उस कोठी के अंदर, बहुत बड़ी कोठी, अभी तो होटल हो गई है वो भी, लेकिन वहां पर आने के लिए ये 350 बच्चों को बाबा ने शिप में जहाज ये करके सभी बच्चों को ले आने का प्रबंध रचा। कहा जाता है कि उस समय के कलेक्टर ने खूब बाबा को कहा आप मत जाओ यहाँ से, आपको हमने कोई तकलीफ नहीं होने दिया, क्योंकि बातें तो सुनते थे कि कई परीक्षाएं बाबा को खत्म करने के लिए किया गया उपाय, लेकिन कोई शक्ति है जो इनको सुरक्षित रख रही है। तो इसलिए उस कलेक्टर ने हर प्रकार का सहयोग दिया था। लेकिन जब बाबा ने कहा हम जा रहे हैं भारत, तो वो कलेक्टर के आंख में आंसू था और कहने लगे आप नहीं जाओ, जब तक आप ये भूमि पर है ये भूमि पाक स्थान रहेगी, जैसे ही आप ये भूमि को छोड़ेंगे इस भूमि पर नापाक कर्तव्य होंगे। लेकिन बाबा ने कहा हमें तो सुप्रीम अल्लाह का आदेश हुआ है, इसलिए हमें जाना ही पड़ेगा, हम आगे रह नहीं सकते हैं। तो फिर उसने कहा कि इनकी सुई भी यहाँ छूटनी नहीं चाहिए। हर एक चीज वो कलेक्टर ने ध्यान रखा कि इनकी एक एक चीज जानी चाहिए, कोई भी चीज यहाँ छूटनी नहीं चाहिए। पूरा जहाज भर करके उन्होंने विदा किया और फिर ओखा बंदर पर उतर करके वहां से ट्रेन में माउंट आबू आए। और माउंट आबू जिसको कहा माता अर्बुदा देवी का ये स्थान है, तो 350 बच्चों को लेकर के बाबा यहाँ माउंट आबू के स्थान पर आए। और यहाँ से 1952 से लेकर के फिर भाई बहने को जैसे पता लगा कि हमारे बच्चे आ गए हैं, तब कई पेरेंट्स जो भारत में थे तो कहा अब हमारे बच्चों को रिटर्न करो। बाबा ने कहा कि भले बच्चे जाएं, लेकिन जो 14 साल एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल में रहे हो, घर गए सभी को बाबा ने कहा भले जाओ। जैसे ही घर गए, अब वहां कहीं नॉनवेज पक रहा है, कहीं कैसा खाना हो रहा है, कहीं कैसा वातावरण है, घर का माहौल है लड़ाई झगड़े का। तो नेचुरल है जो 14 साल एक एकांत के पवित्र सात्विक वातावरण में पले हो, तो उनको कैसे अच्छा लगेगा। कुछ समय रहने के बाद सभी बच्चों ने हम तो जाते हैं वापस करके, सारे बच्चे वापस आ गए और बाबा से कहा बाबा हमको आप नहीं भेजो वहां पर। बाबा ने कहा, फिर उनके माँ बाप ने कहा नहीं हमारे बच्चे को भेजो। बाबा ने कहा ठीक है हम भेजेंगे, लेकिन अलग स्थान लेकर के दो उनको, वहां पर वो सत्संग भी करे, अपने स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स में रहे, वो लाइफस्टाइल भी जिए, और आप लोग बीच बीच में आते रहना। ऐसे करके पहले पहले हमारे सेंटर्स जो खुले, दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ, कानपुर और अमृतसर, ये 5 स्थानों पर विशेष सेंटर्स खुले, जहां पर बहनें रही और बहनें रह करके ज्ञान जो उन्होंने सुना था 14 साल और समाया था अपने अंदर में, वो चीजें फिर बांटना आरंभ किया। और इस तरह से सेंटर्स खुलते गए और आज सारे विश्व के अंदर करीबन 140 देशों के अंदर असंख्य ब्रांचेस खुल गई है। करीबन 8-9 हजार के करीबन ब्रांचेस खुल गई है और ये लार्जेस्ट लेडीज मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन है इन द वर्ल्ड। इतना ही नहीं, जहां कहा जाता है कि 2 बहनें इकट्ठी, सगी बहनें इकट्ठी एक घर में नहीं रह सकती है, घर में फूट पड़ जाती है, वहां आज 50,000 बहनें मिल करके एक ही मिशन को लेकर के एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रही हो, तो ये शक्ति परमात्मा शक्ति के सिवाय प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसीलिए समर्पित रूप में 50,000 बहनें हैं, 10,000 समर्पित भाई है, बाकी घर गृहस्थ में रह करके
ये स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को अपनाने वाले करीबन 10 लाख भाई बहनें हैं, जो घर में रह करके भी ये सारे स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स को अपनाए हुए हैं और ये स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल में जी रहे हैं। तो यहाँ ही समाप्त करती हूँ।